कैसा है, मतलब इस तरह से जो आपका ये जो नीचे बेंट है दैट इज इन डाउन। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जहाँ पे लोड के डायरेक्शन पे यहाँ पे जो केव बन रही है अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही थी, ठीक है, क्या बन रही थी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन बन रही होती है दैट इज, मतलब जो केव बन रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं सैगिंग। क्या बोलते हैं, सैगिंग। एंड अगर मैं इस वाले जहाँ पे सपोर्ट की बात करूँ, इस जगह पे, मतलब कहने का मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, ये तुम्हारी बीम है, ठीक है, सॉरी जैसा ही बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, एक यहाँ पे सपोर्ट है, एक यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, रफ सा डायग्राम बनाया है काफी। तो यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ पे लोडिंग हो रही है, इसके रिएक्शंस कहाँ पे हैं, अपर डायरेक्शन में, रिएक्शन जो है अपर डायरेक्शन में। तो जहाँ पे लोड लग रही थी, वहां से बीम क्या हो रही है, एक जगह बड़ी होती है, हॉकिंग हो रही होती है, और एक जगह क्या हो रही होती है, सैगिंग हो रही होती है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे केव जो हमारी बन रही है अपर डायरेक्शन में बन रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैगिंग बोलते हैं, और जिसको हम पॉजिटिव साइन से बेंडिंग मोमेंट में डायग्राम में डिनोट करते हैं। और जहाँ यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे ऊपर कर्व बन रही होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉकिंग। और कनकेव हमारा कहाँ पे बन रहा होता है, ये केव, ये जो केव बन रही है वो कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे जो केव बन रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो याद रखना है, हमें पता है कि जब भी लोड लगता है तो जो हमारी बीम होती है उसके ऊपर टेंशन फोर्स एक्ट कर रही है, जहाँ पे लोडिंग लग रही है, ठीक है। और हमें पता है हम नीचे क्या प्रोवाइड करते हैं, रीइंफोर्समेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारे जहाँ पे सपोर्ट्स होते हैं, अगर ये बीम, ठीक है, जहाँ पे सपोर्ट्स होते हैं, उस केसेस में जब ये ऐसे बेंड होती है, यहाँ तक तो ठीक है, फाइन, यहाँ पे इधर बेंडिंग इस डायरेक्शन में। लेकिन जब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अपवर्ड रिएक्शन, तो ये यहाँ पे क्या होती है, इस डायरेक्शन पे आपकी फोर्स एक्ट करती है, जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करती है, जैसे कि इस केस में यहाँ पे, ठीक है। तो जब हमें यहाँ पे, जहाँ पे ये मेन बेंडिंग जहाँ पे हो रही है, इसको रेजिस्ट करने के लिए जो हम लोग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, मेन रीइंफोर्समेंट बोल देते हैं, या फिर उसको क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन जहाँ पे जब हम बीम के ऊपर, मतलब यहाँ सेक्शन में, यहाँ पे इसका क्या है, इस सेक्शन में जो ये वाला सेक्शन है, जहाँ पे अपवर्ड कर्व बन रही है, सॉरी डाउनवर्ड कर्व बन रही है, मतलब जहाँ पे हॉगिंग हो रही है, वहां पे हम क्या करते हैं, अपवर्ड प्रोवाइड करते हैं रीइंफोर्समेंट। उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो आई होप दो चीजें आपको दिमाग में रहे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब जहाँ पे आपकी हॉगिंग हो रही है, मतलब कर्व जो आपकी बन रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, रीइंफोर्समेंट आपने मेन रीइंफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड करी, ऊपर प्रोवाइड करी। जिस केस में टेंशन हमारी बॉटम में एक्ट कर रही होती है, मेन जो टेंशन आपके बॉटम में एक्ट कर रही थी, तो उस केस में जो हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, लेकिन नीचे प्रोवाइड करते हैं, फाइन, ठीक है। अब एक अगर एग्जाम्पल दूं आपको, अगर एक एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पे जो एग्जाम्पल आता है, डिफरेंस क्या है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का, देखते हैं। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, हमारी बीम कैसी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो अगर इस केस में मैं अगर इधर लोडिंग लगाती हूँ, यहाँ पे अगर लोड एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बीम कैसे बेंड करेगी, ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है। तो इट मीन्स मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सैगिंग हो रही है ना। तो हम लोग बीम में जो क्रॉस सेक्शन में जो हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, वो कहाँ प्रोवाइड करेंगे, इधर। मेन रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे इधर इधर वाली जगह पे देखो, यहाँ तक इस डायरेक्शन से लेकर इस लेंथ तक हम लोगों को क्या चाहिए, मेन रीइंफोर्समेंट चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पे इधर एक्ट कर रही है, इधर एक्ट कर रही है हमारी जो टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, वहां से बेंड करेंगे। तो हमें रीइंफोर्समेंट इतने इस पोर्शन तक, यहाँ तक के पोर्शन तक तो हमें मेन रीइंफोर्समेंट चाहिए, और थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट हमें यहाँ पे टॉप पे चाहिए, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ तक बार प्रोवाइड कर दो बस, एक्चुअल में अलोंग द लेंथ अगर मैं बात करूँ, और बाकी ये सपोर्ट के टॉप पे यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। तो एक यहाँ पे रीइंफोर्समेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे इधर ऐसे प्रोवाइड कर दी। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है, टॉप पे प्रोवाइड करते हैं हम लोग, पॉजिटिव काम करते हैं, नीचे प्रोवाइड करते हैं इधर। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करूँ तो कैंटिलीवर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे कैंटिलीवर का डायग्राम बना है, अगर यहाँ पे लोडिंग करते हैं तो बीम हमारी इस डायरेक्शन में ऐसे बेंड करती है, ऐसे नीचे को,
ठीक है। तो जब टॉप में रीइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड करी है, मेन रीइंफोर्समेंट, तो उसको हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, कैंटिलीवर एक बेस्ट एग्जांपल है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का। मेन रीइंफोर्समेंट हमारे यहाँ पे कहाँ चलेगी, टॉप पे। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड का केस तो मेन रीइंफोर्समेंट कहाँ पे चलेगा, बॉटम पे। क्लियर है कंसेप्ट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, किसी को इसमें कोई डाउट? यस मैम, क्लियर है। कोई कुछ पूछना चाहता हो प्लीज पूछ सकते, क्योंकि तभी मैं आगे वाला करवाऊंगी। बताओ, अच्छा पूछ सकते हो रजत? नहीं है तो मैं आगे टॉपिक कराऊं फिर? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कर्टेलमेंट ऑफ बार, वो यही बताना चाह, मैंने आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट क्यों बताया रजी, क्योंकि कर्टेलमेंट ऑफ बार क्या कहता है कि अगर ये हमारी बीम है ऐसे, अगर मैं इधर बात करूँ, ये हमारी बीम है, ठीक है, और यहाँ पे इसका सपोर्ट। अब अगर यहाँ पे हम बात करें इस केस में, तो रजे अब जब अगर इधर लोडिंग एक्ट हो रही है सिंपली सपोर्टेड के केस में, अगर इधर बात करें सिंपली सपोर्टेड के केस में, तो आप देखोगे यहाँ पे तो ये सपोर्ट हो रखा है, यहाँ पे भी सपोर्ट है इतने इतने रीजन में। तो जो आपको मेन रेनफोर्समेंट, जो मेन बार है, वो सिर्फ यहाँ तक ही प्रोवाइड करना रहता है। एक्चुअल में जहाँ पे हमारी सिर्फ बेंडिंग एक्ट कर रही है, यहाँ इतने पोर्शन में जहाँ पे बेंडिंग एक्ट कर रही है इतने पोर्शन में, मेन बार हमें सिर्फ वहीं पर ही चाहिए, क्योंकि बीम अगर बेंड करेगी, बीम इस तरह से बेंड करेगी, इधर इधर ही ऐसे अगर करेगी तो, ठीक है, जो बीम की लेयर अगर बेंड करेंगी कुछ इस तरह से, तो हमें इस बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए बार सिर्फ इतने ही लेंथ में चाहिए जो इस मेन बेंडिंग को रेजिस्ट कर सके, क्योंकि अगर वो अगर सरिया आगे भी जा रहे हो तो वो वेस्टेज है, ठीक है, वो इतना नहीं। मेन हम चाहते हैं जब बेंडिंग यहाँ पे अकर करे रजे इधर टॉप पे, तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट होनी जरूरी है इधर टॉप पे, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि इस तरह से हम अपने बार्स को कर्टल कर दें, काट दें, ठीक है, जहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स हमें नहीं रिक्वायर्ड। एक तरफ मैं अगर बोलूँ कि मैंने ये पूरे लेंथ तक यहाँ पे स्ट्रेट बार्स, मेन बार्स डाल दिए इधर, इस केस में पूरे स्ट्रेट बार्स इस पूरी लेंथ पे, वो बोल रहे हैं ये करने की जरूरत नहीं है, हम इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे बार प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ वाले बार्स को वो क्या कहता है, उसकी जगह पे हम जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टॉप पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब हम साइड से क्या कर देते हैं, बार्स को कट कर देते हैं। प्लीज थोड़ा टाइम के बाद आ जाओ, 5 मिनट प्लीज। हाँ